नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फैट या फिर वसा या फिर चर्बी के बारे में बात करेंगे। अधिकतर जो मोटे लोग होते हैं उनमें चर्बी ही उपस्थित रहती है, चर्बी के कारण वो मोटे होते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात होगी। चर्बी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, चर्बी कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ़ैट कितने प्रकार की होती है और क्या फ़ायदे और नुकसान उसके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो हमारा फ़ैट होता है वह एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह या तो तरल अवस्था में रह सकता है या फिर ठोस अवस्था में रह सकता है। तरल अवस्था मतलब जैसे कि यह तेल की संरचना में रह सकता है, तेल की जैसा रह सकता है, या फिर ठोस अवस्था में जैसे कभी कभी आप ठंडी में देखे होंगे कि जो हमारा घी होता है या फिर जो नारियल का तेल होता है वह जम जाता है, उसे हम ठोस अवस्था में कहते हैं होता है। ठीक है, तो हमारा जो फैट होता है वो दोनों अवस्था में होता है, या तो वह तरल अवस्था में रहेगा या फिर ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, फैट क्या करता है हमारे शरीर में? फैट भी ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है। जो वसा होती है हमारी, फैट यानी वसा एक ही होता है, तो जो हमारा फैट होता है वह भी हमें ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन ऊर्जा पहुंचाता था, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा पहुंचाता था, सेम वैसे ही ये फैट भी हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंचाने का ही कार्य करता है। 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको, जो कि कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन के कंपेयर में दोगुना होता है। ठीक है, जो हमारा फैट होता है वह 2 पार्ट में होता है, स्रोत के आधार पे, यानी कि हमें किस किस प्रकार से या किन चीज़ों से हमें मिलता है। तो स्रोत के आधार पे 2 प्रकार का होता है, एक जंतु वसा होता है और एक वनस्पति वसा होता है। तो जंतु वसा क्या होता है? ऐसी वसा जो जंतुओं से प्राप्त की जाए, जो हमारे जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती है वसा, उसे हम जंतु वसा कहते हैं। जैसे कि हमारा दूध हो गया, हमारी जैसे गाय होगी, भैंस हो गई, इन सब से जंतु आते हैं, इन सब से हमें जो प्राप्त होती है वसा उसे हम जंतु वसा कहते हैं। दूध, पनीर, अंडे, मछली, मांस, ये सब हमारी जंतु वसा हो गए। ठीक है, उसके बाद वनस्पति वसा। ठीक, वनस्पति वसा क्या होती है? जो वनस्पतियों के तेलों से प्राप्त की जाती है। जो वनस्पतियों जिससे हमारा सरसों हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली, सरसों, नारियल, इन सब के तेलों से प्राप्त की गई वसा को हम वनस्पति वसा कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझिए, आप समझ गए होंगे कि वसा कितने प्रकार की होती है। स्रोत के आधार पर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारी वसा होती है वह 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहती है। इसके पहले बताया मैं ठोस अवस्था क्या होती है, जमे हुए अवस्था में रहती है। अगर वह 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में नहीं है या फिर जमे अवस्था में नहीं है तो उसे हम तेल या फिर ऑयल कहते हैं। जैसे ठंडियों में हमारा जो नारियल का तेल होता है वो देखेंगे जल्दी जम जाता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। उसे अधिक गर्मी मिलने पर वह गलेगा, लेकिन अगर उसे थोड़े ठंडे दिनों में देखेंगे आपकी जो नारियल का तेल होता है वह जम जाता है, क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए जल्दी कम डिग्री सेल्सियस पे ही वह जम जाता है नारियल का तेल। ठीक है, वैसे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसे फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर जैसे हमारे जो बुखार होता है वो हमें 38 डिग्री सेल्सियस पर बुखार हो जाता है। अब देखते हैं वसा के कार्य, यानी फैट के कार्य क्या हैं। तो जब कभी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पड़ जाती है, जब हमें चावल रोटी खाते हैं और फिर काम ज़्यादा करने लगते हैं, तो उस समय जो हम खाए रहते हैं वो तो एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है। तो जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो शरीर को और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारा शरीर फैट से ही ऊर्जा लेता है। जो हमारी चर्बियाँ होती हैं, यानी जो हमें फैट जमा रहता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हमारा शरीर को ऊर्जा देने का कार्य क्या करता है? फैट करता है। ठीक है, उसके बाद ताप नियंत्रक मतलब कि जो हमारी फैट जमा रहती है, हमारी चमड़े के नीचे जो फैट जमा रहती है, उनसे हमें ठंड से बचने में भी काम आता है। अधिकतर मोटे लोगों को देखो ठंड कम लगती है उनको, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फैट जमा अधिक रहता है। तो फैट की वजह से भी हमें ताप नियंत्रक यानी ठंड से बचने का भी कार्य करती है हमारी जो फैट होती है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो फैट जमा रहती है, अधिकतर आप देखेंगे जो मोटे लोग उनको चोट भी कम लगती है, क्योंकि जो फैट होती है वह चोट या फिर घाव को रोक लेती है। यानी कि चोटों से भी बचाने का कार्य क्या करती है? हमारे फैट चोटों से भी बचाने का भी कार्य करता है। और हमारी फैट त्वचा को रूखेपन से सुरक्षा भी करती है। यानी कि जो हमारा ड्राइनेस होता है, कभी कभी आप देखेंगे खुरदुरा टाइप रूखेपन की तरह, तो उससे भी हमारे शरीर को रक्षा करती है हमारी फैट। ठीक है, इतना आप समझें। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, फैट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वसा हमारी किस में पाई जाती है? दूध में भी पाई जाती है, पनीर में भी पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, उसके बाद मांस में, मछली में, जो भी हो। और उसके बाद हमारे अखरोट, बादाम, ये सब जो वनस्पति से आ गए, सरसों का तेल, आंवला, जो बहुत से लोग लगाते हैं हेयर में आंवला, उन सब में भी हमारी जो फैट होती है, वसा होती है, पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वसा के प्रकार। ठीक है, वसा कितने प्रकार की होती है, हमारी जो फैट होती है कितने प्रकार की होती है।
त्वचा हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया सरल लिपिड जिसे हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं, और दूसरा हो गया कंपाउंड लिपिड जिसे हम संयुक्त लिपिड्स कहते हैं, और तीसरा होगा डेराइव्ड लिपिड जिसे हम व्युत्पन्न लिपिड भी कहते हैं। अब हम देखेंगे असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त फैट्स क्या होती हैं? तो अधिकतर जो वनस्पतियों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे जो हमें प्राप्त होती हैं फैट्स यानी जो तेल प्राप्त होते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त फैट्स या फिर वसा कहते हैं। जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, हमारा सरसों का तेल हो गया। अधिकतर जो तेल होते हैं वह वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम असैचुरेटेड या फिर असंतृप्त फैट्स कहते हैं। अधिकतर ये तरल अवस्था में रहते हैं यानी कि वह लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड में क्या होता है? संतृप्त फैट्स क्या होती हैं? ऐसी फैट्स जिसमें जो जंतुओं से, जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती है, जैसे पनीर, दूध, दही, ये सब हमारी मांस, मछली, ये सब हमारा हो गया सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है? यह डबल बॉन्ड से मिलकर बना होता है। डबल बॉन्ड से मिलकर बना होता है जिससे हमें ठंड में, जाड़ों में देखेंगे तो ठंड कम लगती है। इसके बाद हम देखिए जो हमारा शरीर होता है वह सभी पोषक पदार्थों को, जो भी हमारा पोषक पदार्थ होते हैं उन सबका स्टोर करता है, उन सबका भंडारण करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फैट को अवशोषित कर लेता है। फैट की मात्रा अधिक अवशोषित कर लेता है अपने बॉडी में। विटामिन या फिर प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वह फैट को अधिक अवशोषित करता है, जिससे हमारी जो पेटों में चर्बी आ जाती है। देखेंगे आप कभी कभी कि जो मोटे लोग होते हैं पेट में चर्बी आ जाती है। इस तरह से जो फैट होती है हमारी शरीर अधिक अवशोषित कर लेती है। और फैट हमारा कहाँ स्थित रहता है, यानी फैट हमारा कहाँ अधिकतर स्टोर कहाँ रहता था? शरीर के अंदर, यानी त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू करके रहता है, उसमें जाके हमारा फैट स्थित रहता है। जो मनुष्य होते हैं या फिर अन्य स्तन्य होते हैं, जैसे कि जो हमारे सिवा जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं हमारे पृथ्वी पे, उन सब में त्वचा के नीचे एक लेयर पाई जाती है। त्वचा के नीचे, ठीक नीचे, जैसे अगर आप कभी देखेंगे हमें चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो हल्का सा वाइट कलर का दिखता है, वही होता है हमारा त्वचा वाला लेयर, यानी कि उसे हम पैनिकुलस एडिपोज लेयर भी कहते हैं, जिसमें हमारा जो फैट होता है वह जमा होता है, ठीक है। अब हम वसा के फ़ायदे की बात करें तो वसा में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं वसा के कारण? तो वसा से हमें फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे कि वसा हमारे लिए फैटी एसिड का भी कार्य करता है। जो फैटी एसिड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी बहुत आवश्यक होते हैं। एक फैटी एसिड होती है जिसे हम लिनोलिनिक और लिनोलेनिक करके फैटी एसिड होता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और जो हमारे फैट होती है वो हमारे सूजन में, जैसे कि हमें कभी स्वेलिंग होती है तो कुछ होती है, उसके लिए भी मदद करता है हमारा फैटी एसिड, स्वेलिंग के लिए। उसके बाद रक्त को जमने के लिए, उसके बाद साथ साथ हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए भी हमारा जो वसा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन चीज़ों में। हमारे बालों के लिए भी, हमारे जो बाल होते हैं उनके लिए भी, और हमारी जो स्किन होती है उनके लिए भी। अभी आप कभी देखेंगे जो बिल्कुल पतली चमड़ी हो जाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फैट रहना भी ज़रूरी है। फैट रहने से काफ़ी आपको सुंदरता मिलता है, और उसके बाद आपको रूखेपन से जो भी होता है, ड्राइनेस, उससे भी सुरक्षा करता है हमारा जो फैट होता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय 20 मिनट तक आप कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा लेते हैं, लेकिन 20 मिनट के बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा नहीं लेते हैं, तो उसके बाद आप फैट से ही ऊर्जा लेते हैं, यानी कि जो हमारी वसा होती है उससे भी ऊर्जा लेने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए भी हमारी जो फैट होती है काफ़ी अच्छा योगदान करती है ऊर्जा के लिए, ठीक है। फैट हमारी स्किन यानी त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखने का कार्य करती है, और फैट के द्वारा ही हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई को अवशोषित करके उन्हें रक्त में परिसंचरण के लिए भी कार्य करता है हमारा फैट, ठीक है। अब फैट के नुकसान देखें, यानी कि फैट से क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे शरीर में। तो फैट से हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अगर अधिक आप फैट का यूज़ करेंगे, यानी फैट अधिकतर आप वसा का सेवन करेंगे तो आप बहुत मोटे हो जाएंगे। आप देखेंगे अधिकतर काफ़ी लोग मोटे होते हैं तो अधिकतर फैट की वजह से होता है, ठीक है। अगर फैट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो आप में मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ने के कारण आप में दिल की बीमारी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ये सब बीमारियां हो सकती है अधिकतर फैट की वजह से, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टेरॉइड के बारे में, यानी जो हम कभी कभी आप सुने होंगे कि जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वो लेते हैं इंजेक्शन के रूप में या फिर किसी भी दवाई के रूप में स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड होता है वह वसा में घुलनशील ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जंतुओं में जो स्टेरॉइड होता है वह व्यापक रूप में पाया जाता है। जो जीव जंतु होते हैं उनमें स्टेरॉइड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं, जो हम लोग होते हैं, अधिकतर जो आजकल के दवाई बनाने वाले कंपनी जैसे औषधि निर्माता लोग
ह्यूमन बीइंग, जैसे मनुष्य के ब्रेन में जो मनुष्य का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलते जुलते एक और उसी से मिलते जुलते स्टेरॉइड पदार्थ बना देते हैं। जैसे ये समझे कि जो मार्कर होता है, मार्कर से रिलेटेड एक और मार्कर बना दिया जाए इसी से रिलेटेड, वैसे ही हमारे अंदर हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो पुरुष हार्मोन्स उसे भी कहते हैं। तो उस हार्मोन से रिलेटेड एक और उसी से रिलेटेड स्टेरॉइड पदार्थ बना दिया जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही पावर मिलती है और हमारे शरीर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, तो उस हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो कभी ये बैन होता है, यह बैन होता है, लेकिन जो विश्व स्तरीय प्लेयर होते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, वो अधिकतर इसका सेवन करते हैं, यानी कि इंजेक्शन लेते हैं या फिर बहुत सी चीज़ स्टेरॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया चीज़ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।